हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एल आई सी एडीओ 2023 का रिजल्ट आउट हुआ, फाइनल रिजल्ट आउट हुआ, लेकिन उसी के साथ सभी डिवीज़न में एक साथ कंटीजेंसी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट कहिए वो नहीं आया। मतलब किसी किसी डिवीज़न में कंटीजेंसी लिस्ट देखने के लिए मिला आपको और उसमें कुछ स्टूडेंट अभी सेलेक्ट है थे क्या कंटीजेंसी लिस्ट के लिए, और लेकिन सभी डिवीज़न में कंटीजेंसी लिस्ट अभी तक नहीं मिला है देखने के लिए। तो जिस डिवीज़न में कंटीजेंसी लिस्ट नहीं मिला है, उसके बारे में बात करेंगे कि उस डिवीज़न में कब तक आ जाएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, कंटीजेंसी लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है, मतलब कंटीजेंसी लिस्ट में आपका रोल नंबर रहता है, तो आपका फाइनली जॉब लगने का कितना परसेंट चांस होता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं एल आई सी ए डी ओ 2023 का कंटीजेंसी लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के ऊपर। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ऐड करना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आता होगा ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अगर करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और जितना भी हमें पता लगता है सोचते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आप अगर चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जितना भी बात हम बताते हैं सभी ऑथेंटिक और सही रहता है, और वही चीज़ आगे आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंटीजेंसी लिस्ट के ऊपर। कंटीजेंसी लिस्ट एलआईसी की तरफ से कंटीजेंसी लिस्ट कहिए या वेटिंग लिस्ट कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है जो एलआईसी की तरफ से सभी डिवीज़न में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी हम बताए क्या कि सभी डिवीज़न में कंटीजेंसी लिस्ट नहीं आया हुआ है। तो जिस जिस डिवीज़न में कंटीजेंसी लिस्ट नहीं आया हुआ है उसका कब तक हमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए कंटीजेंसी लिस्ट जो होता है ना वो सभी डिवीज़न के पास रहता है। वो भले ही कोई डिवीज़न आज पब्लिश कर दिया हुआ है लेकिन कोई बाद में करेगा। तो अभी क्या, अगर अभी कर भी दिया हुआ है तो उसका कंटीजेंसी लिस्ट से अभी उसका उस मतलब उससे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। अभी सिर्फ वो अपना रोल नंबर देख सकते हैं। पहले फाइनली उन लोगों का मेडिकल होगा जो फाइनल मेरिट में अपना स्थान बना लिए हैं। लेकिन अभी एलआईसी एडीओ के जॉब के बारे में पता है, जॉब के बारे में आपको सभी कुछ पता रहता है। तो इससे होगा क्या कि बहुत बच्चे ना मेडिकल देने के लिए नहीं जाते, मतलब अब्सेंट हो जाते हैं उनमें से। तो उन लोगों का जितना सभी का मेडिकल हो जाने के बाद, मतलब सभी डिवीज़न में सभी का मेडिकल हो जाने के बाद एक फाइनली देखा जाता है कि कितने बच्चे का मेडिकल हो गया और कितने बच्चे अब्सेंट रह गए। और जितने बच्चे अब्सेंट रह गए उस हिसाब से सभी कैटेगरी के वाइज, सभी कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितने बच्चे अब्सेंट रह गए और किस किस कैटेगरी में कितना कंटीजेंसी लिस्ट से स्टूडेंट को सेलेक्ट, मतलब किस किस कैटेगरी से कितने कितने लिस्ट, कितने कितने स्टूडेंट कंटीजेंसी लिस्ट में, उस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है कंटीजेंसी लिस्ट से। अगर आपका नाम कंटीजेंसी लिस्ट में है तो बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाए, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा चांस इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मेडिकल में देखिएगा ना तो ज़्यादा बच्चा अब्सेंट रहेगा। क्योंकि एलआईसी एडीओ का जॉब का रोल आपको पता है और बहुत सारे लोग इस प्रेशर को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मेडिकल में ज़्यादा अब्सेंट रहने का चांस है। और अगर आप लोग मतलब ऐसा नहीं है कंटीजेंसी लिस्ट वाले भी उसको ज्वाइन कर ही लेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो मतलब ज़्यादा जिसको जॉब की नीड है वो इसको करना चाहेंगे, अगर उसका नंबर भी अच्छा रहेगा तो उनको फाइनली जॉब मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कंटीजेंसी लिस्ट सभी डिवीज़न में कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, हम जो इसका मतलब एप्रॉक्स टाइम लेकर के चल रहे हैं और बताए हैं आपको कि हम शुरू से ही ये चीज़ बता रहे थे कि कंट सबसे पहले तो ये चीज़ बताए हुए थे कि कंटीजेंसी लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और सब जगह ये भी नहीं बताया जा रहा था, सब जगह ये बताया जा रहा था कि कंटीजेंसी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं आता है। आज आप लोग देख लिए कि क्या चीज़ होता है। तो इसीलिए बताए कि जो इसका जो कम से कम हम टाइम लेकर के चलें वो 3 मंथ लेकर के चले हैं, क्योंकि 3 मंथ के बाद ही आपको इसका जॉइनिंग कुछ मने कंटीजेंसी लिस्ट से जॉइनिंग का या मेडिकल चालू हो सकता है। 3 मंथ से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। और 3 मंथ के बाद सभी डिवीज़न में भी ना क्या कहते हैं क कंटीजेंसी लिस्ट आ जाएगा, मतलब 3 मंथ तक सभी डिवीज़न में कंटीजेंसी लिस्ट आ जाएगा। अब बात आता है कि कंटीजेंसी लिस्ट मेरे डिवीज़न में नहीं आया हुआ है और डिवीज़न में रहता है कंटीजेंसी लिस्ट, तो क्या वहाँ जाकर के पता कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप जाकर के पता नहीं कर सकते हैं, जाकर के ऐप्स मतलब आराम से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अप्रोच रहेगा ना तो तभी जाइएगा, वैसे वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि एक कहिए ना कि वो एक प्राइवेट
प्राइवेट ऑफ़िस तो है नहीं, एक गवर्नमेंट की मतलब एलआईसी एक गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट की ऑफ़िस कहिए उसको, तो जल्दी कुछ कोई बताता है नहीं। अगर आपका कोई अप्रोच है, कोई यहाँ पे वर्क करते हैं, आप डेफ़िनेटली जाइए, आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे चल जाइएगा तो कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता है, वो लोग जल्दी कुछ बताते ही नहीं हैं। सिर्फ़ रिज़ल्ट वाले के दिन भी नहीं बता रहे थे कि क्या होगा, नहीं होगा। सिर्फ़ बोल रहे थे कि वेट करने के लिए, वेट करने के लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आप लोग को अगर कुछ अप्रोच रहेगा तभी जाइएगा, वैसे नहीं जाइएगा, वैसे ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता है। अब चलिए दोस्तों क्या कहते हैं, अब वैसे जानते हैं ना ये मान के चलिए ये इंडिया ही है, तो जहाँ जिसका अप्रोच रहता है वहाँ काम जल्दी होता है। तो इसलिए बोले कि अगर कुछ ऐसा रहेगा तभी आप जाइएगा, वैसे ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता है। और लेकिन कंटेंसी लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये हम डेफ़िनेटली कह सकते हैं कि 3 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद आपको कंटेंसी लिस्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं आया हुआ है तो। और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों कोशिश किए थे कि सभी डाउट को क्लियर कर सकें। तब पर भी वीडियो बनाते हैं तब हमें पता लगता है कि आप लोगों के मन में एक और डाउट था और वीडियो बनाते हैं आप लोगों का कमेंट देखते हैं तो इसी से कुछ पता चलता है कि आप लोग का ये भी डाउट था। वैसे हम कोशिश करते हैं कि सभी डाउट को आपका क्लियर कर दें। लेकिन तब पर भी अगर कुछ रहता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट में हम रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसका वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपको सभी कुछ बता देते हैं और इससे सभी को हेल्प हो जाता है। और क्या कहते हैं वैसे लैक ऑफ टाइम के चलते भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सोचते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से ही सभी आंसर का सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश की थी कि सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ आपको और आप लोग समझ भी गए होंगे। तब पर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।